नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बड़ी खबर भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत तिवारी के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 गोलियां लगी थी। जी हां, गोलियां शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगी है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो चुकी है। अब इधर सरकार ने पहले ही इस मामले को न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि दोषी किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। वहीं लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है? क्या यह रिपोर्ट पुलिस के दावे को मजबूत करती है या फिर नए सवाल खड़े करती है? और क्या न्यायिक जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेकर इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की पुष्टि हो गई है। अब तक खबरें आ रही थी, अब क्या इससे एनकाउंटर पर नए सवाल खड़े होते हैं? देखिए, लगातार सिटी पोस्ट ये कह रहा था कि 5 गोलियां लगी हैं और हम ऐसे ही नहीं कह रहे थे, क्योंकि हमने जब ग्राउंड जीरो पर जा करके हमारी जब रिपोर्टिंग हुई थी, आपको पता होगा, सब लोग देख रहे हैं कि हमारे चैनल के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर खुद लगातार ग्राउंड जीरो पर जा करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, गाँव के लोगों से बातचीत कर रहे थे, परिजनों से बात कर रहे थे और सब लोगों से बातचीत कर रहे थे। और उसी समय ये दावा किया गया था, सबसे पहले सिटी पोस्ट ने ही बताया था कि 5 गोलियां लगी हैं। अब तक गोलियों को लेकर के कुछ कंफर्म नहीं था। लोग कह रहे थे कि कोई कह रहे थे कि 3 गोली लगी है, कोई कह रहा था 4 गोली लगा है, कोई कह रहा था 5 गोली लगी है। लेकिन सिटी पोस्ट शुरू से ही कह रहा था कि 5 गोली लगी है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है कि 5 गोलियां लगी हैं। और देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले में एक महत्वपूर्ण मेडिकल दस्तावेज है। क्योंकि दस्तावेज इसलिए है क्योंकि इससे शरीर पर लगी चोटों और गोली लगने के स्थान का उल्लेख किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को कुल 5 गोलियां तो लगी ही थी। यह तथ्य जांच के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद ही जरूरी हो जाता है। लेकिन इसे अकेले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मुठभेड़ वैध थी या अवैध थी। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है जिसमें यह पुष्टि हो गई है कि 5 गोलियां मारी गई थी। गोलियां कहां कहां लगी है, इस बात का भी उसमें खुलासा हो गया है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो मौत किस वजह से हुई है, यह भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ गोलियां लगी थी, इससे ये कहना कि मुठभेड़ असली था कि नकली था, कुछ लोग इस पे सवाल उठा रहे थे, क्योंकि इसी पर तो बहस हो रही थी। तो ये इससे साफ नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसको क्या क्या चोट, कहाँ कहाँ अंदरूनी चोट आई थी, क्या हुई थी और मौत गोली लगने की वजह से हुई थी, ये जरूर इससे स्पष्ट होगा। अब जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि गोलियां किस दिशा में लगी हैं, कितनी दूरी से लगी हैं, घटना स्थल से क्या वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं और पुलिस के हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट क्या कहती है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान क्या हैं। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच का आधार बन सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सभी साक्ष्यों के जो पूरा मूल्यांकन किया जाएगा उसके आधार पर ही होगा। लेकिन अब जान लीजिए कि लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि ये फेक इनकाउंटर है और ये ग्रामीण भी कह रहे थे और लगातार हम लोग भी कह रहे थे कि ये फेक इनकाउंटर है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही ये बात पता चल गई थी। क्योंकि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय भरत तिवारी तो खुद लाइव कर ही रहे थे। इसके अलावे जो ग्रामीण वहाँ के थे वो माने पूरे ग्रामीण वहाँ मौजूद थे उस जिस समय ये घटना घटी, जिस समय पुलिस ने भरत तिवारी को घेरा था या भरत तिवारी और पुलिस आमने सामने थे, उस समय काफी संख्या में वहां लोग थे। और जो लोग अपनी आंखों से इस चीज को देख रहे थे वो तो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो एक तरीके से गवाह हैं, उनकी बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है। जिन्होंने खुद अपनी आंखों से वहां पूरी घटना को देखी है उनको तो झुटलाया नहीं जा सकता है। और वो लगातार ये कह रहे थे कि भाई भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई हैं। पहले तो उनको 3 गोलियां मारी गई, फिर उनको बाद में 2 गोलियां मारी गई। तो 5 गोलियों पर जो सवाल उठ रहा था, तो सबसे पहले सिटी पोस्ट ने ही बताया था कि 5 गोलियां, और अब सिटी पोस्ट की खबर पे भी मुहर लग गई है जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। जी सर, तो ऐसे में क्या अब न्यायिक आयोग की जांच अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद न्यायिक आयोग की भूमिका और अधिक अहम हो गई है। आयोग केवल मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखेगा बल्कि घटनास्थल का निरीक्षण करेगा, पुलिस रिकॉर्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, कॉल डिटेल, वीडियो फुटेज और अन्य सभी उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच करेगा। क्योंकि बार बार हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये साक्ष्य के रूप में होते हैं। जिन ग्रामीणों ने वहां अपनी आंखों से सामने पूरे घटनाक्रम को देखा है
उनकी भी जो गवाही है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब आयोग इन चीजों को नोटिस ही नहीं करेगा बल्कि इन चीजों को वो रिकॉर्ड भी करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये साक्ष्य के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब आयोग का उद्देश्य किसी एक पक्ष के दावे को सही या गलत साबित करना तो है नहीं, बल्कि पूरे घटनाक्रम की तथ्यात्मक तस्वीर सामने लाना है। और यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होती है तो इस मामले में उठ रहे कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। इसलिए अब सभी की नजर आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। और देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि जब न्यायिक जांच की आदेश मुख्यमंत्री ने दिया, आयोग का गठन हो गया, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं विनोद कुमार सिन्हा जब अपनी पूरी टीम के साथ जब वहां पहुंचे थे, तो उस समय स्थानीय एसडीओ पे थे जिस पर आरोप लग रहा था कि विवाद के जड़ यही हैं। और उनको देख करके भरत तिवारी की मां भड़क गई थी और उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि ऐसे लोगों को तो मैं फांसी की मांग करती हूं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी ये इस तरह की शंका थी, वो उन लोगों को लग रहा था कि क्या न्यायिक जो जांच है इससे क्या इंसाफ मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है, न्यायिक जांच होता है, कोई साधारण चीज नहीं होता है। न्यायिक जांच में तमाम पहलुओं को देखा जाता है, तमाम साक्ष्यों को देखा जाता है, एक एक बिंदु पर जांच होती है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं और काफी गहन छानबीन के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ये तो तय है कि अब धीरे धीरे जो चीजें सामने आ रही थी और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गया है, तो अब जो है तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं और पता चल रहा है कि अब जो है इसमें आगे किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और न्याय तो होगा, क्योंकि जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, खुद मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी कह रहे हैं कि भाई जो दोषी होंगे उनको तो सजा मिलेगी, उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी, उन्होंने कहा कि दोषी को सजा मिलेगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का बयान सरकार की मंशा को दर्शाता है कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल बयान नहीं बल्कि जांच की निष्पक्षता और उसके आधार पर की गई कार्रवाई भी सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन यहाँ तो अब किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सरकार ने घटना के 2 दिन बाद ही न्यायिक जांच की गठन की बात कह दी थी और अब टीम ने तो अपना काम भी शुरू कर दिया है। और खुद जो चेयरमैन है आयोग के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे थे, पीड़ित परिजनों से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा भी है कि हम ये पूरे चीजों को अपने तरीके से देख रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं। तो देखिए, जनता का भरोसा तब मजबूत होगा ना जब जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। और पारदर्शिता की बात तो सरकार लगातार कह रही है। और जो जांच आयोग के जो चेयरमैन है विनोद कुमार सिन्हा, उन्होंने भी जब वहां पहुंचे थे घटनास्थल पर तो उन्होंने भी बताया था। तो ये पूरा जो रिपोर्ट है वो तथ्यों पर आधारित हो और उसके आधार पर बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई की जाए, यही सब लोग उम्मीद कर रहे हैं और पीड़ित परिवार के भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। और पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिनकी जो जिम्मेदारी होती है वो भी तय होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो घटना है वो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर इसने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, सवाल उठाया है। तो आगे इस तरह की गलती नहीं हो पुलिस के द्वारा और आम निर्दोष लोगों को इस तरीके से निशाना नहीं बनाया जाए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो सर, ऐसे में ये जो पूरा मामला ये कानून व्यवस्था से ऊपर उठकर राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। देखिए, घटना से तो यही मामला राजनीतिक बहस के केंद्र में तो है। जब से घटना हुई है तब से आपने देखा होगा कि लगातार इस पे बहस छिड़ी हुई है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तमाम दलों के नेता जो हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और विपक्ष भी है जो लगातार इस घटना को लेकर के सरकार पर भी सवाल उठा रहा है और निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहा है। तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इसमें न्यायिक आयोग बनाकर पारदर्शी जांच शुरू कर दी गई है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जब कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो कोई भी बात होती है तो राजनीतिकरण तो उसका होता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। और पक्ष विपक्ष इस मामले को लेकर के सवाल उठाते ही हैं जैसे इसमें उठाया जा रहा है। लेकिन अब उन सब चीजों पर यह मामला राजनीति करने का नहीं है, मामला न्याय का है। इस मामले में उचित न्याय होना चाहिए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सच्चाई क्या है ये खुल करके सामने आनी चाहिए। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष केवल जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा। जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तब तक किसी भी पक्ष के दावों को अंतिम सत्य नहीं माना जाता है। इसलिए जब आयोग की गठन हो गया है, आयोग जब जांच कर रहा है तो हमें रिपोर्ट के आने का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब से कार्रवाई जांच की चल रही है तब से कुछ न कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है जो एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है किसी भी ये में। तो अब उससे भी कई राज खुलेंगे और आगे पता चलेगा कि क्या क्या होना है इसमें। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।